सुनीता नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। वह अपनी सादगी और सुंदरता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके चेहरे का गोरा रंग, चमकती हुई आंखें और लंबे, रेशमी बाल उसकी पहचान थे। गांव के सभी लोग उसे बेहद प्यार करते थे और उसकी अच्छाइयों की मिसाल देते थे। सुनीता का दिल भी उतना ही सुंदर था जितना उसका चेहरा। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और अपने माता पिता का बहुत आदर करती थी। सुनीता का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। सुनीता भी अपने माता पिता के काम में हाथ बंटाती थी। वह खेतों में काम करने जाती, पशुओं का ध्यान रखती और घर के छोटे-मोटे काम भी निपटाती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज की उम्र भी लगभग सुनीता के बराबर थी। राज बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहने आया था क्योंकि उसके पिता की नौकरी यहां लग गई थी। 8 राज और सुनीता की मुलाकात गांव के मेले में हुई। पहली नज़र में ही राज को सुनीता की सादगी और सुंदरता ने आकर्षित कर लिया। सुनीता भी राज की नम्रता और उसका विनम्र स्वभाव देखकर प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी और वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों अक्सर गांव के बगीचे में मिलते, साथ पढ़ाई करते और अपने सपनों के बारे में बात करते। सुनीता का सपना था कि वह बड़े होकर एक डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। राज का सपना था कि वह एक इंजीनियर बने और अपने गांव को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाए। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन राज ने सुनीता को बताया कि उसकी परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और वह अच्छे अंकों से पास हो गया है। राज की खुशी का ठिकाना नहीं था और सुनीता भी उसकी इस सफलता पर बहुत खुश हुई। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए गांव में एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया। सभी गांव वाले राज और उसके परिवार को बधाई देने आए। सुनीता और उसके परिवार ने भी इस खुशी में हिस्सा लिया और राज को बधाई दी। दावत के दौरान सुनीता के माता-पिता ने राज के माता-पिता से मुलाकात की और दोनों परिवारों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका पाया। इस मुलाकात के दौरान राज और सुनीता के माता-पिता ने महसूस किया कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और उनके बीच एक विशेष बंधन है। कुछ समय बाद राज के माता-पिता ने सुनीता के माता-पिता से बातचीत की और उनसे कहा कि वे चाहते हैं कि राज और सुनीता का रिश्ता और मजबूत हो। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों परिवार मिलकर उनके भविष्य के बारे में सोचें। सुनीता के माता-पिता को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस पर विचार करने का फैसला किया। राज और सुनीता के रिश्ते को गांव वालों ने भी बहुत सराहा। सभी ने इस जोड़ी को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों परिवारों ने मिलकर राज और सुनीता की सगाई का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव ने हिस्सा लिया। सगाई के बाद दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। सुनीता ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और राज ने इंजीनियरिंग कॉलेज में। दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और एक दूसरे का समर्थन किया। सुनीता का सपना था कि वह एक सफल डॉक्टर बने और राज का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच दूरी जरूर थी, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के करीब थे। वे नियमित रूप से एक दूसरे से फोन पर बात करते, अपनी खुशियां और दुख साझा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते रहते। आखिरकार सुनीता और राज दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। सुनीता ने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी पाई और राज ने एक नामी इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी शुरू की। दोनों के सपने पूरे हो चुके थे और वे अपने अपने क्षेत्रों में एक पहचान बना चुके थे। अपनी अपनी सफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने गांव और अपने लोगों को नहीं भूला। सुनीता ने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। राज ने गांव में विकास कार्य शुरू किए और तकनीकी सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। दोनों ने मिलकर अपने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया। सुनीता और राज की कहानी गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है।
सुनीता और राज ने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के आदर्शों पर आधारित रखा। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल बनाया, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके इस समर्पण और सेवा भाव के कारण गांव के लोग उन्हें हमेशा अपने दिलों में संजोए रखते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हैं। समय के साथ सुनीता और राज ने मिलकर एक खुशहाल और सशक्त परिवार का निर्माण किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी उन्हीं आदर्शों और मूल्यों के साथ पाला पोसा जो उन्हें अपने माता-पिता से मिले थे। उनके बच्चे भी अपने माता-पिता की तरह सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। सुनीता और राज की यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सच्चे समर्पण, मेहनत और सेवा भाव से न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी जा सकती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के साथ-साथ दूसरों की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार सुनीता और राज की कहानी न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी भी है, जो हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों और मूल्यों को अपनाने की सीख देती है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमें यह संदेश देती हैं कि सच्ची सफलता वही है जो समाज की भलाई और सेवा में काम आए। सुनीता और राज की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी जिंदगी की यह एक नई शुरुआत थी। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और एक आदर्श जीवन साथी और समाजसेवी बने। सुनीता और राज ने अपने गांव में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू किए। सुनीता ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। सुनीता ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके एक छोटी सी टीम बनाई, जिसमें वह और कुछ अन्य डॉक्टर मिलकर काम करते थे। वह अपने क्लिनिक में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं लाने का प्रयास करती रही। राज ने भी अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने गांव में सड़कों, पानी की सप्लाई, बिजली की सुविधाओं को सुधारने के लिए काम किया। उसने एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां गांव के युवाओं को नए नए कौशल सिखाए जाते थे, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। राज की इस पहल से गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। एक दिन सुनीता ने गांव के स्कूल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने बच्चों और उनके माता-पिता को स्वच्छता, पोषण और बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। सुनीता की इस पहल को सभी ने सराहा और इससे गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। राज ने भी अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके गांव में सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। उसने गांव के हर घर में सौर पैनल लगवाए, जिससे बिजली की समस्या का समाधान हुआ और पर्यावरण को भी फायदा हुआ। राज की इस पहल से गांव वालों को बिजली के बिलों में भी राहत मिली और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। सुनीता और राज ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। इस केंद्र में गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते, अपने विचार साझा करते और मिलजुलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते। सुनीता और राज की मेहनत और समर्पण से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। गांव के लोग अब अधिक खुशहाल और संतुष्ट थे। उनकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम अपने जीवन को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ सुनीता और राज ने अपने बच्चों की शादी की और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उनके बच्चे भी अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए समाज सेवा में जुट गए। सुनीता और राज ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। सुनीता और राज की कहानी गांव में एक आदर्श बन गई। लोग उनकी मेहनत, समर्पण और सेवा भाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उन्होंने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर हम अपने जीवन को सेवा और समर्पण के आदर्शों पर आधारित रखें, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। सुनीता और राज ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था। वे हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते रहते और गांव के विकास के लिए कार्यरत रहते। एक दिन
उन्होंने यह तय किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देंगे। उन्होंने गांव में एक उच्च विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वे जीवन में सफल हो सकें। विद्यालय की स्थापना के लिए सुनीता और राज ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और गांव वालों से भी सहयोग लिया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस विद्यालय से कई बच्चे निकले, जिन्होंने आगे चलकर बड़े बड़े काम किए और गांव का नाम रोशन किया। सुनीता और राज की इस पहल से गांव में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। सुनीता और राज ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी कहानी आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। सुनीता और राज ने अपने जीवन के हर पल को सेवा और समर्पण के आदर्शों पर आधारित रखा और यही कारण है कि वे आज भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज की भलाई और सेवा में काम आए। सुनीता और राज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। उनके कार्यों और समर्पण से प्रभावित होकर आसपास के गांवों के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। सुनीता और राज की मेहनत और योगदान को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने भी उनके प्रयासों को समर्थन देना शुरू कर दिया। सुनीता ने स्वास्थ्य सेवाओं को और भी विस्तृत करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की, जो उन क्षेत्रों में जाती थी जहां चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इस क्लिनिक में स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम थी जो लोगों का इलाज करती और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देती। इस पहल से दूरदराज के गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगीं और लोग सुनीता के इस कार्य के लिए उसकी सराहना करने लगे। राज ने भी अपनी तकनीकी ज्ञान को और भी विस्तारित किया। उसने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जहां बच्चों और बड़ों के लिए पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें उपलब्ध थीं। इस पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा भी थी, ताकि लोग ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी शिक्षा को और भी आगे बढ़ा सकें। इस पुस्तकालय ने गांव के लोगों के ज्ञान और समझ को और भी बढ़ाया। सुनीता और राज ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसमें हर गांव वाले ने भाग लिया। इस अभियान के तहत गांव में हजारों पेड़ लगाए गए, जिससे पर्यावरण की स्थिति में सुधार हुआ और गांव की सुंदरता भी बढ़ी। उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। सुनीता और राज ने सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की, जहां महिलाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाते थे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते थे। इस पहल से गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनीं और अपने परिवारों को सहयोग देने लगीं। गतिविधियों का प्रोत्साहन। सुनीता और राज ने खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने गांव में एक खेल मैदान की स्थापना की, जहां बच्चों और युवाओं को खेलने और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का अवसर मिला। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिससे बच्चों और युवाओं का मनोबल बढ़ा और उनमें खेल भावना विकसित हुई। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से गांव में एकता और समरसता का माहौल बना और लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने लगे। सुनीता और राज के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उनके समर्पण और सेवा भाव के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया और उनके कार्यों से प्रेरित होकर कई अन्य गांवों में भी विकास और सेवा की लहर चली। सुनीता और राज ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सेवा का कार्य जारी रखा। वे अब उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनका हौसला और समर्पण आज भी वैसा ही था। उन्होंने अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा किया और उन्हें सेवा और समर्पण के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्चे मन और समर्पण से किए गए कार्यों का प्रभाव हमेशा के लिए रहता है।
उनके द्वारा शुरू की गई पहल आज भी गांव और समाज में जारी है और उनके आदर्शों का पालन करने वाले लोग नए नए कार्य कर रहे हैं। सुनीता और राज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को सेवा और समर्पण के लिए समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं।